दोस्तों आज मैं आपको जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका सही आंसर है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है, भारत का दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का तीसरा नागरिक होता है प्रधानमंत्री। और भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? तो ये जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जापान में सूर्य सबसे पहले उदय होता है। आदिमानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? तो इसका सही आंसर है कुत्ते को। सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु के रूप में बनाया गया था। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ हो चुका था। नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया था, तांबा। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई सफल फसल कौन सी थी? तो मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? गेहूं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, औरंगजेब को। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात की रेखा समुद्र से सबसे ज़्यादा लगती है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। भारत की विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2012 को। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व है हीरा। पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल मिश्रण होता है तांबा और जस्ता का। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस। हमारी आँख में आइरिस नाम का एक तत्व होता है जो किसी भी रंग का निर्धारण करता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता सर्जन। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना भारत में सबसे पहले की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो प्रथम बैंक। तो भारत का पहला क्षेत्रीय बैंक कौन सा था? प्रथमा बैंक। 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? तो 1 रुपये का सिक्का सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था। संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखित करते थे? तो वे अवधी भाषा में अपना लेखन कार्य करते थे संत कबीरदास। एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो ये 12 वर्षों का अंतराल होता है। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है, अजमेर में। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो ये है आन। गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो गरबा नृत्य सबसे ज़्यादा गुजरात में प्रचलित है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हिंदी काल साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो यह है भाग्यवती। भाग्यवती को हिंदी सामाजिक उपन्यास माना जाता है।
ब्रजभाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? तो ब्रजभाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि सूरदास को माना जाता है। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे स्वामी रामानंद जी। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। प्रेमचंद का अधूरा प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो यह है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।